एक वक्त था जब बॉलीवुड के सबसे महंगे स्टार किंग खान शाहरुख इसका ऐड करते थे। टीम इंडिया की जर्सी पर इसका लोगो लगा है। बड़ी बड़ी होर्डिंग से लेकर अखबारों की हेडलाइन और यूट्यूब के बैनर बनने वाले एजुटेक सेक्टर के सबसे बड़े जहाज में छेद हो गया है। एक वक्त था जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जुबान पर इसका नाम चढ़ गया था, आज वो कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। ऑनलाइन लर्निंग ऐप बायजूस के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कंपनी के फाउंडर को अपना घर गिरवी रखना पड़ रहा है। कंपनी की आर्थिक हालत खराब है और बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन इसे संभालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के 15,000 कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है। जुलाई 2021 में बायजू की वैल्यू पेटीएम से भी ज्यादा हो गई। एजुटेक सेक्टर की नंबर 1 स्टार्टअप बन गया था। कंपनी ने एक के बाद एक कर 8 कंपनियों का अधिग्रहण किया, लेकिन 2 सालों में कंपनी की ये हालत हो गई कि कंपनी के पास सैलरी तक के पैसे नहीं है। बायजू की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? एडुटेक फर्म बायजू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बायजू पर आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। गांव के रहने वाले बायजू रवींद्रन ने इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इंजीनियरिंग के बाद सालों तक शिपिंग कंपनी में काम करने वाले रवींद्रन ने अपने दोस्तों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्हें कैट की प्रवेश परीक्षा में मदद की, जिसके बाद उनके टीचर बनने के सफर की शुरुआत हो गई। नौकरी छोड़कर रवींद्रन ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उनकी क्लास में छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई। रवींद्रन की क्लान बायजू क्लासेज के नाम से मशहूर होने लगे। साल 2007 में रवींद्रन की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। साल 2011 में उन्होंने थिंकैंड नाम की कंपनी बनाई और बायजू का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया। ऑनलाइन क्लासेस वीडियो के जरिए देश के कोने कोने तक छात्रों तक पहुंच गए। साल 2015 में उन्होंने बायजू ऐप लॉन्च किया, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। कंपनी एजुटेक सेक्टर में देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। साल 2019 में बायजू ने कई कंपनियों को खरीदा। बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत थी, जिसके लिए बायजू ने $1.2 बिलियन का कर्ज लेने का फैसला किया। कर्ज लेने का फैसला रवींद्रन के लिए गलत साबित हुआ। कोरोना कम होने के बाद छात्र स्कूल लौटने लगे और बायजू के यूजर्स घटने लगे। वहीं अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके चलते कर्ज महंगा होता चला गया। बायजू की एसोसिएट कंपनियों को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट बनने लगा। रवींद्रन ने कारोबार को बढ़ाने के लिए 3 बिजनेस में पैसा लगाया। पहला, ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर और एसडी कार्ड और टैबलेट कोर्स की सेल। कंपनी ने अपने पैर तो फैला लिए, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। सैलरी समेत अन्य चीजों पर बायजू हर महीने 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, लेकिन कंपनी की कमाई मात्र 30 करोड़ रुपए थी। कंपनी को हर महीने अपने कोर बिजनेस को चलाने के लिए अतिरिक्त 120 से 130 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कंपनी का घाटा बढ़ता चला गया। कंपनी पर देनदारी का लोड बढ़ता चला गया। बायजू को करीब 2000 करोड़ का पेमेंट करनी है। कंपनी के पास 5 लाख एक्टिव स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 3 साल के कोर्स के लिए नामांकन किया है। उन्होंने इस कोर्स के एवज में प्रति छात्र करीब 70,000 रुपये का पेमेंट किया है। अगर कंपनी बंद होती है तो बायजू को इन छात्रों को ये पैसे लौटाने होंगे। वहीं कंपनी पर $1.2 बिलियन का टर्म लोन है। कंपनी पर कर्ज का बोझ है, जिसे भी चुकाना है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की। बायजू पर 158 करोड़ रुपए के पेमेंट में चूक का आरोप लगाया है। ऐसे में कंपनी को बचाने के लिए रवींद्रन हर संभव उपाय के बारे में सोच रहे हैं। एसेज को बेचकर कंपनी फंड इकट्ठा कर सकती है। फिलहाल रवींद्रन कंपनी को इस मुश्किल से निकालने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। कंपनी के पास आकाश जैसा मेगा एसेट है।